हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्काई न्यूज़ एकेडमिक। आज मैं कन्या क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 करो। आपने बताया था दिन इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस सम वही है ना इसको वही क्वेश्चन बनाना वाले अयान बेटा इधर नहीं, इधर क्वेश्चन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? अरे यान ठीक है। सर ये ना क्वेश्चन ये क्वेश्चन आता है क्या? नहीं पूरा है क्या इधर? इसमें एक का वो दे रखा है ना इनकम, दूसरे की दे रखा है, दूसरे की इधर रखा है इधर। अच्छा नहीं जैसे पहले वाले रेशियो की एक इनकम होगी तो दूसरे वाले रेशियो की भी एक इनकम होगी। नहीं जरूरी नहीं है, और टाइप अलग होता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, आपको क्या बोल रखा है? आपको बोल रखा है कि अयान और रोहित दो नाम के यहाँ पर रेशियो होंगे 3:4 दे रखे हैं। उनकी एक्सपेंडिचर है 5:7 है, और ईच सेव दोनों ईच एक 15,000 कर रहा होगा, दूसरा भी 15,000 सेव कर रहा होगा। आपको मंथली इनकम निकालनी है इनकी। क्या निकालनी है? मंथली इनकम। कैसे निकालना है देखो, लेट पर ये सबसे पहले पता होना चाहिए तुमको कि ये इनकम, इसमें क्या होता है कि इनकम जितना होता है हमारे पास, जितना हम इनकम करते हैं और जो खर्चे करते हैं, ऐसे याद रखना, प्लस सेविंग होता है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना इसको मन में कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर माइनस प्लस सेविंग। तो यहाँ पर ये लेट इनकम ऑफ आर्यन जो होगा कितना ले लेंगे इसको, एक्स में कन्वर्ट करें तो 3x ले लेते हैं। ठीक है, 3x और इनकम ऑफ कितना जाएगा? रोहित क्या है? 4x है। अच्छा ठीक है, उसके खर्चे हैं इनके इतने, और सेव। अगर ये देखो, अगर मैं इनकम इधर इसके माइनस सेविंग कर दूंगा तो कितना आएगा? इनकम माइनस सेविंग कर दूंगा तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होगा, हाँ, इनकम माइनस एक्स में सेविंग है। जो इनकम में से जो इनकम है ना, इनकी जो भी इनकम है, वो अगर सेविंग को कम कर देंगे तो बचे क्या? एक्सपेंडिचर बचेगा। क्यों कर रहा हूँ देखो, क्योंकि यहाँ सेविंग कितनी है? ईच सेव है इसमें। सर उसको तो लिखा है एंडर मंथली एक्सपेंडिचर। रुक जाओ, आएगा सब आएगा। तो यहाँ पे ये कितना आएगा हमारे? 3x माइनस 1000 अपॉन 4x माइनस 1000। ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। इक्वल टू कितना गया? 5:7। हाँ वही तो सॉरी 1000 लिखा मैंने, 15 15,000 है वो। हाँ 15,000 है। अब ठीक है, ठीक है, कितना है? 15,000 हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास। अब सही सर वो y मान लो ना 5:7। ये तो वैसे वाई तो कट ही जाएगा वैसे भी। क्या सर आपने वैसे 15,000 आएगा ना, आपने लिख दिया 5 रीजन चाहिए तो 15,050 कर लो। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, लो अब ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x निकल जाएगा, x निकल जाएगा तो ये जो निकालना है ये भी निकाल देगा हमारे पास। ठीक है, ये निकल जाएंगे। एक तरीका ये, एक तरीका और बता दूं क्या करना है। ठीक है, दो इक्वेशन आगे कर सकते हो। जैसे कैसे? आपने यहाँ अयान रोहित का 3x 4x लिख लिया, इनके एक्सपेंडिचर खर्चे हैं 5y और 7y कर दो। इनको कितना कर दो? 5y और 7y कर दो, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, xy की वैल्यू निकल जाएगी। चलो वैसे ही कर दूंगा, तुम इससे कंफ्यूजन होगा तो उससे कर दो। सही होगा इससे? हां बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इससे उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो अगर कितने बार ऐसा होता है ना, यहाँ पर इनकम ना पूछ के एक्सपेंडिचर पूछ सकता है, तो उस केस में हमको वाई निकालना पड़ेगा हमको उस केस में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा। करो इसको, तो आंसर निकाल देना इसको। कॉमन है क्या? कर तो सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना छोड़ो। थ्री कॉमन चले गए, छोड़ो किसका? 7 इक्वल टू होता है 5 4x माइनस 15,000 4x माइनस 13,000। अब इसको मल्टीप्लाई 5 को
4v6 ये आ सकता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक। अब एक्स वालों की तरफ कर लेते हैं, एक्स वालों की तरफ कर लो। 75,000 माइनस प्लस 105 डबल 000 रख जाएंगे यहाँ पर। तो 1x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 25 30 आ जाएगा ना, 30 आ जाएगा, 3 0 0 जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पता चल गई तो मुझे इनकम मिल जाएगा। बस 3 0 इसमें वैल्यू बस। हाँ रख दो। अब क्या निकालना है? रोहित की इनकम आ जाएगी, अब जो भी निकालना है। ये आयान की इनकम आ गई। आयान जो कितने हो जाएगी 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30 से, 90,000 कमा रहे हैं। इनकम ऑफ रोहित, उनकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बस आंसर आ गया। आप ही कर दो, मुझे पता नहीं भाई साहब। हाँ 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 ठीक। तो बस ऐसे करना। और कितनी बार ध्यान से पढ़ना है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हो सकता है कोई ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे इसमें, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, इसमें डाल देंगे कि इसका एक्सपेंडिचर कितना और खर्च कितना होगा, ये भी कर देंगे, पूछ सकते हैं। रेशियो में तो पूछ सकता है ना। रेशियो रेशियो ऑलरेडी बना रखा है उन्होंने। उस पैसे में रेशियो, इनकम इस रेशियो में, खर्चे इस रूप में, सेविंग इसमें। बस ये है इसका। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ध्यान रखना बस। ये रिलेशन है इसके तीनों में। 90,000 और 1,20,000 रुपये कमा रहे हैं। बढ़िया कमाल। अगला करें, अगला करें। ये देखो ये तो हमने कराया था सर। हुआ था नहीं हुआ था। पेपर में दिया था आपने फुल लेंथ का। सर करा दो, कोई दिक्कत बताओ मैं क्या है। देखो जो आर्यन है ना उसकी एपी दे दी थी, तो ए हमारा -5 होगा। आर्यन जो है इसका इजी है, ये तो इजी, खाली लिखने का लंबा लंबा देख रहा है बस, है इजी हो। माइनस सर इसका मतलब क्या है? तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई -5 पहली बार से 0 है और डी की वैल्यू हो गई -3 हो गई। तो हमें क्या निकालना है? पहले हमें क्या निकालना सब है? ऑफ पावर डिफरेंस। तो इसका अच्छा, तो इसका वो कर देते हैं, क्या है दूसरा नाम क्या है इसका? रोशन। रोशन कितना है इसमें? रोशन की सीरीज क्या आगे से 187 181। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 187 और डी की वैल्यू आ जाएगी 184। आज निकालना है। पहले का आंसर कितना है? सम ऑफ दो इनका निकालना है। यहाँ पे निकाल देता हूँ, इधर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, सम निकालना है इनका। सम ऑफ कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें? 3 + -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। सेकंड का आंसर क्या है? फाइंड 34 टर्म ऑफ द एपी रोशन की। ए 34 निकालना है, a + 33 छोड़ना मत, ये एग्जाम इनको। 187 + 33 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा? -99 हाँ फिर 88। ठीक है, अगला देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द, ये निकालना है, सम निकाल लेना। क्या निकालना होता है यहाँ क्या पे? निकालना है? बस निकाल देना इसको। कॉमन हो जाएगा। हाँ हाँ, इसको S10 निकाल लेना, ये तो निकाल लेना n/2 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी तो है, इतना हार्ड थोड़ा है। ये P होगा यहाँ पे। AP सर वो जॉइन करो ने ए बी को, ए पी बी बोलो। APP ये है बेटा,
पूरा हाँ वही तो कह रही ए पी बी हूँ। हाँ यही तो कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि ये है कह रहा हूँ 180 ये वाला ये सर 80 ए 80 है सॉरी अच्छा एक सेकंड ये 80 है ए पी बी कितना है 80 डिग्री है ये पी ओ ए निकालना है सर इन्हें पहले तो सॉल्व कॉम्प्लीमेंट करेंगे हाँ? इन दो ट्रायंगल को शायद कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जो कॉन्वेंट जरूर करना पड़ता है बट इस क्वेश्चन का एक नंबर क्वेश्चन है 50 हाँ एक नंबर क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन का इतना कुछ करेंगे नहीं हम सिंपल सी बात है सर ठीक इसको है बोल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला सम ऑफ सम ऑफ कौन सा क्वाड्रिलेटरल हाँ हाँ वही 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 सही कर क्योंकि ये देखो ये रेडियस है ये 90 हो गया और ये 90 हो गया तो ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिल बनता है क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिल बन गया अगर सर क्वाड्रिलेटरल साइड में तो चार साइड टच करती है सर तो ये चार साइड कर रही हैं जैसे वो सर्कल के पॉइंट को टच करती है ना चारों को कहां करती तो ये 80 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा 100 अब इसका आधा निकालना था तो सर 50 होगा तो पी ओ ए निकाल लो आंसर पी ओ ए कितना 50 आ जाएगा हाँ अगर ये इस क्वेश्चन में लॉन्ग में आता है तो आपको इसको और ये क्वेश्चन को दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा बोल ठीक है अगर लॉन्ग में आता है तो इसको दिखाना पड़ेगा आपको अगला करते हैं क्या है टेढ़े मेढ़े से डायग्राम क्या है वो है क्वाड्रेंट वाला ये उसका एरिया रिलेटेड टू सर वो AC एक क्वाड्रेंट है सी तो जी लगा मतलब अरे ये ना वो बन रहा क्या बोलते हैं इसको सेक्टर सेक्टर हाँ सेक्टर बनेगा आंसर बता सकते हैं इसको ओ ए बी सी स्क्वायर एक ये तो सब उल्टा है। अबे क्या करना है देखो उसको देख के बेटा मैंने बोल दिया ना मुंह से हाँ ए बी सी क्यू ओ चल लिख लेता हूँ ओ बी सी और डी ले ओ है सर वो ओ ए बी सी डी डी तो कहीं देगा ओ ऐसे ही देगा सर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कितने बता रहे बेटा आप लोग सर इसमें एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का लगेगा यस हाँ हाँ माइनस लगेगा और इसमें थीटा और 90 डिग्री लेंगे बिल्कुल लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे यहाँ बोला हुआ है क्या बोला हुआ है मैंने ये क्या बोला हुआ है 90 क्योंकि ये 90 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर है क्योंकि क्या ये स्क्वायर है अब वो क्या लगाना पड़ेगा एरिया शेडेड रीजन निकालना तो क्या होगा तुम्हारे पास तो माइनस सेक्टर निकलेगा पहले इसमें माइनस सेक्टर निकालने कितना होगा फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है 90 अपॉन 360 और पाई की जगह में 22 अपॉन में 7 और आर कितना है 7 इससे कट गया इसे 4 टाइम कट गया इसे 2 टाइम कट गया इसे 11 टाइम कट गया यहाँ पर तो 77 अपॉन में 2 38.5 बी वाला तो ये आंसर नहीं है तुमने किसका आंसर कर लिया ये तो तुम्हारा इसका निकल गया ना बेटा पूरा निकल गया तो हमको तो ये निकालना ओनली शेडेड पार्ट हमको तो शेडेड पार्ट निकालना ना हमको ये थोड़ा निकालना पूरा थोड़ा निकालना था यहाँ पर शेडेड पार्ट का रीजन का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस सर इसमें सब माइनस करेंगे ना एरिया ऑफ स्क्वायर बिल्कुल एरिया स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे इसमें अब नहीं बेटा तो एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे आप एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 तो 49 को शेडेड पार्ट का एरिया निकाल लेंगे हम शेडेड अच्छा क्वेश्चन था देखो शेडेड पार्ट रीजन कितना का ये आ 14 रहा सर इसका आंसर 10.5 अब निकाल लेना जो भी आएगा 10.5 आ रहा ना हाँ ठीक 10.5 ये रियल आंसर इसका 49 माइनस ये है इसका हाँ लगाना तुक्का परसों भी एग्जाम में 3 दिन बाद अगला करना है इसकी बस ध्यान रखना कि इसमें करना क्या है करके ठीक है आधा मत करो पूरा करना उसको पहली शीट ही खराब हो गई है चेक करो सर कुछ नहीं आ जाएगा इधर सर बहुत आसान है सर शीट को लगा दिया हाँ कर
समझ गया आज तो ठंडा कह रहा है। उसने तो फंसे भी थे इसको, तभी तो लेके आया दो इसको -1 माइनस है, तभी तुम दोबारा क्वेश्चन लेके आए इसको। 0 आ रहा होगा आंसर। नहीं -8 आ रहा। 0 नहीं आ रहा क्या? अच्छा हाँ ये आ रहा था, ये आता मैंने करेक्ट करा -8 आ। तेरे 0 आ रहा है ना? हाँ समझ गया। तुमने क्या समझा कि मैं, इन्हें क्या समझा कि यहाँ पर कोई लिखा होगा, यहाँ पर लिखा फाइंड द पी निकाल दो, के निकाल दो, स्टेप 1 लिखा होगा, एक 0 दे रखा है यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 8 आ रही है। आपको अदर 0 निकालना है बेटा, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन देखो, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 है, इसको सॉल्व कर दो, इसको मिलकर स्प्लिट कर दो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ए सर ये क्या है? क्वेश्चन तो इजी है, खाली बेसिक पूछ दे तुमको उसमें, कोई टफ क्वेश्चन पूछ दिया। आप जिसको जीरोस क्या कह जाएंगे, अगर मैं जीरोस की बात करूंगा तो एक 0 आ जाएगा, इसका x इक्वल टू 8 आ जाएगा और x इक्वल टू -1, तो -1 तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, एक 8 आ गया, 8 लगा था ना ऑप्शन। ठीक है, ये था वो क्वेश्चन। मेरी बात सुन, वो क्वेश्चन दूसरा होता है, यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है p देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p करके लिखा होता है, उस केस में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, समझ में आया? अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर दूं, ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के इज द और देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके, उस केस में माइनस इक्वल को पुट करेंगे, क्वेश्चन चेंज हो गया। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा करते हैं, 8 इसका आंसर हो गया। कोई नहीं, सीखने को तो मिला होगा, ये तो उसके लिए लाया था परसों। चलो क्या है ये? ये एल है ना? एल बेटा, अरे अच्छा, लास्ट टर्म और वो है ये लास्ट टर्म वाला। ये पूरा सही एस एल दे रखा था पूरा। हाँ एल ऐसी है, एस टोटल 9 टर्म है ना, तो यहाँ पर एन 9 हो जाएगा उससे भी यहाँ पर। एस 9। हाँ अच्छा 20, नहीं दे रखा था 44। जो क्वेश्चन लिखा है ये लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ है। अब ये ए एल वाला क्वेश्चन लगे तो कौन सा लगेगा इसमें? ए प्लस एन वाला। हाँ, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मैंने फोटो ए प्लस एन। ए प्लस में है, एल का मतलब लास्ट टर्म, तो एन का मतलब ये कितना 144 सर इन्होंने फिर ये एस की वैल्यू फालतू में की। क्यों दिया? एस एन 144 आएगा ना पर, अच्छा फालतू में समझिए वो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कैसे 2। इधर हाँ इजी हो जाएगा ना। 144 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 9। ये तो बोल रहा है। बस एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन है, ठीक है। कल वो यस कहते ना कि एल वाला ले आना करके, तो मैं इसे एल लेके आया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आना है ना तो क्या होगा? साइन में से 3 एक नंबर में आएंगे क्या बता। अगर है ना इसका नाम ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू में दे सकते हैं, 4 एमसीक्यू आप दे देंगे तो हम एमसीक्यू अगला देखते 2 हैं। मार्क्स का सकते हैं। ये करो, आपको एक्सेल निकालनी है, एक्स निकालना है। हाँ एपी है, एक्स निकालना है इसमें, ये मैंने पहले भी कराया तुमको उसने, दोबारा लिख देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। प्लस भी लिखा हुआ है ना। तो प्लस ही है बेटा, वो एपी तो है। अरे सर तो कुछ भी दे सकते हैं, माइनस दे सकते हैं, रूट दे सकते हैं, अपॉन में भी दे सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 का ट्राई करो, वो तो नहीं लगाया आएगा आएगा आएगा। सेम वैसे बोल ऑप्शन का वो समझना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये दिया है। करो 147 x और यहाँ पर 287। ध्यान देखना इस क्वेश्चन में 2 चीज छुपी हुई हैं, एक छुपा आपको एन टर्म और एक आपको है एस एन वाला। ये ए की वैल्यू आपको पता लगी इसमें कितनी है 1, डी की वैल्यू पता लगी 4 - 1, तो डी की वैल्यू होती है 3। सर
हमें n की वैल्यू दे रखी है ना कोई नहीं बेटा, वो n नहीं है, सबका सम करके है, ये सबका सम करके इतना है, मतलब ये पूरा टोटल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, SN होगा आपके पास, क्या होगा, आप लगाओ दिमाग, क्या लगा 287। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये बताओ, ये क्या होता है, लास्ट टर्म बीच में एन, AN है, लास्ट टर्म क्या होता है AN, तो ये हो गई है। अरे AN जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमेशा लास्ट टर्म तो होता है, हमें कुछ नहीं क्वाड्रेटिक में नहीं। अब चेक करना पड़ेगा ना, मुझे नहीं पता। तो ये AN क्या होता है, लास्ट AN का मतलब भी कि AN और जो L लास्ट टर्म होता है, इस सीरीज का लास्ट टर्म क्या है, ये था लास्ट टर्म, तो ये क्या बन गई, ये AN हो गया, मतलब लास्ट टर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ऐसी जगह पर हुआ था कि लास्ट में हाँ हाँ कुछ भी हो, जैसे कि हम उसमें AP में करते थे। अब यहाँ पर AN का फॉर्मूला लग जाएगा, AN कितना होता है हमारे पास, A प्लस में n-1 इंटू D। अब AN कितना है मेरे पास, x है, और A कितना है +1, और n कितना है, n की जगह में n ही रखते हैं, और D की जगह में कितना 3, 1 + 3n, तो x के बराबर कितना आ जाएगा 3n -2, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो, क्या है 3n -2। अब यहां से हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो SN कितना होता है मेरे पास, SN का होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू D। उस चीज को लगाने की जरूरत नहीं, इससे अच्छा वो लगा लो ना, अगर AN पता है मुझे, AN का मतलब ही L होता है, AN का मतलब भी तो L होता है, a plus n हाँ वो लगा लो, इस चीज को लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा कम करना, तो इसी तरह से A + में L लिख देता हूँ। तो SN का फॉर्मूला मुझे पता है, तो SN कितना हो गया यहाँ पर 287 इक्वल टू n क्या है, n की जगह थोड़ी देर n रखो उसको, n/2, और A की जगह में कितना है 1, और L की जगह में कितना है x है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 287 इंटू 2, और यहाँ पे क्या n, और यहाँ पर 1 प्लस x की जगह में कितना है 3n -2, x में कितना है 3n -2, तो यहाँ पे देखो कितना आ गए 5, ये आ जाएगा n, और यहाँ पर आएगा 3n -1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3n² माइनस में n, और यहाँ पर आएगा कितना का 574 इक्वल टू 0। क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से क्या निकलेगा, सर मैंने ना दूसरे मैथ से करा, मेरी सेम यही बनी। यही तो आएगा, नहीं मैंने ना जैसे जो लास्ट टर्म है ना वो n है, हाँ ठीक है, मैंने कर दिया SN की वैल्यू 287 x/2 n/2 मतलब x/2, फिर ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यू n को तुमने x मान दिया, क्यों, ये बेटे लास्ट टर्म होता है, कभी भी सीरीज में AP सीरीज में ये क्या होता है, आखिरी टर्म तो लास्ट टर्म तो होता है, कितने साथ में क्वेश्चन कर लिए। अब ये देखो, अब इसको AP सॉल्व करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने की 1 आना चाहिए, करो जरा, कर लोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आना पड़ेगा। नहीं इसके फैक्टर सोचो कि 1 आना चाहिए, इसका सोचो, इससे होगा 574 minus 574 तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 और 1, 42 आ तो गया, 42 - 41, 42 - 41, तो यहाँ पर 3n² - 42n प्लस 41n - 574 इक्वल टू, उससे भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, 3n कॉमन ले लेंगे तो आएगा n - 14, या फिर 41 कॉमन ले लेंगे तो कितने का n - 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n - 14 एक ब्रैकेट में आ गया, और एक ब्रैकेट में आ गया 3n + 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 14 आ जाएगी, और एक की वैल्यू आएगी -41/3। ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव में नहीं आता मेरे पास, ठीक है, n नेगेटिव में नहीं आता तो क्या लेंगे इसमें, तो n हम निकालना था, n की वैल्यू अगर 14 आएगी तो n की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कहाँ x में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 × 14 - 2, तो x बराबर कितना आएगा 14, इसका मतलब x का आंसर कितना है 14। ध्यान से रखना है, क्वेश्चन को आ सकता है एग्जाम में।
पर माइनस कितनी दी वैल्यू? कहाँ पे कह रहे हो माइनस में? एन केवल कभी माइनस में थोड़ा आएगी, नंबर ऑफ टर्म है वो, माइनस में था। एन नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म माइनस में थोड़ा आएंगी कभी भी। देखो कहीं पे पूछना है तो। ठीक है, ध्यान रखना इसमें एस एन भी है और इसमें ए एन भी है, इसमें एस एन और ए एन दोनों छिपे हैं इसमें। करके जाना इसको, एक बार ट्राई करना, घर में दोबारा कर लेना, हो जाएगा। हो जाएगा। अगला करना फिर से। और सर्कल का समझ लो। ये आगे कितना बड़ा ट्री? ये ट्रिग्नोमेट्री तीन चीज, एक्स और वाई और जेड, इसे पुट दीजिए, कर लो इसको। एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर। देखो हमको एलएचएस क्या दिया हुआ है, मेरे को एलएचएस ये बना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले साल का। तीसरा का नहीं है, 2-3 साल पहले आया था। हाँ हाँ, एक्स एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आर साइन है कॉस बी का स्क्वायर कर दे, प्लस वाई की वैल्यू कर देंगे तो कितना आर साइन है, यहाँ पे कितना साइन बी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस और बेटे जो उसमें लिखा हो इतना स्क्वायर, बस वहां पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आर, इसको ओपन कर लो, इसको आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सब में आर में ले लिया, अब मैं आर सब में कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा, आर कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर है, पहले काम कर लेते हैं यार, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, इसमें आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर और यहाँ पर आएगा कॉमन साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बी और ब्रैकेट क्लोज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये तो 1 हो गया मेरे पास, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर ए इक्वल इंटू 1 और प्लस आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर आ गया आंसर इंटू 1, तो आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर मतलब आर एच एस। तेरा एल चला गया इसमें पहले ही। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करना है, इजी क्वेश्चन था। हाँ बस पहली पुट करनी है, कुछ नहीं करना था, स्क्वायर लिए कॉमन ले लो, कर जाएंगे जो भी होगा, बस 1 आ गया आंसर। अगला करते हैं इसको, हो गया। अगला देखते हैं, इसको सही लिख लेता हूँ, यह एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सर इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस कर, तुम कर, खुद कर, ट्राई करो एक बार तुम।
और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, इसको तो मैं एबीएस से लिख देता हूँ ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू है ए स्क्वायर। ए भी लिखा है। अरे उसमें ए बी सी ऑलरेडी स्मॉल उसमें है ना, मैंने अलग उसमें कर दिया उसको ए एक्स। नहीं, हाँ बी में -2 ए भी लिखा बेटा यहाँ पर एक्स के साथ कौन सा है, -2 तो होगा, एक्स को नहीं लिखते एक्स के साथ जो भी होंगे सब लेंगे हम, नॉन एक्स के साथ जो है सी में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2। अब कितना हो गया, -b माइनस -2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना, -2a का स्क्वायर। एक मिनट, कौन सा फॉर्मूले से, इसी का जो दूसरा होता है दूसरा 4 वाला है। तो ये तो है, ये तो सीरीज आ रही है, तो इसको ओपन कर दिया, 2a हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, इससे ही कर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा रूट 4ab स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2a प्लस माइनस 2b अपॉन में 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो अंदर कितना का a प्लस माइनस में b अपॉन में 2, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू जो आ जाएंगी a प्लस माइनस b, a पर x की वैल्यू यहाँ पर a प्लस b आएगी और a पर a माइनस b आएगी, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर। हो गया, पहले अंक लग रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, 76 78 क्या कर दिया, 79 लो, क्वेश्चन 79। ओहो ये उसके जैसा है, ca स्क्वायर इक्वल्स टू cb तो cd वाला है ना। यार एक गलत हाथ में से याद से दिलाया यहाँ पर, ये fg स्क्वायर bg इंटू दो f। ट्रायंगल ऐसे लेंगे जिसमें fg हाँ हाँ बेटा हाँ, ये AC 90 रखा है। जानवी सर इसमें बीच आपका में असाइनमेंट का सर हाँ सर इसमें बीच में लाइन भी आएगी क्या, किसमें लाए ना, उसमें बीच में ये 90 है बस, ये गिवन है उसमें, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ बी ए सी, ये भी 90 है, सॉरी ये भी 90 है यहाँ पर। चले ऐसे तो नहीं, इसके स्क्वायर के अंदर जो ये दो ट्रायंगल होते हैं ये ले लेंगे। तो ले ले बी ए सी और यहाँ पर लेंगे डी ई एल जी ई और स्क्वायर। तुम्हारी क्लास कल भी होगी, हाँ सर मॉर्निंग में होगी, बता देंगे सर मौसम। करो करो सॉल्व करो इसको।
मैं तो 8 बजे आ जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, देखते हैं, चलो मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको हमको यहाँ कौन सा एफ जी वाला कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है एफ जी, ये वाला हो गया। और बी जी वाला कौन सा है, ये वाला हो गए। और एफ सी वाला कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब मुझे इनको ट्राइंगल को वो करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। बता रहा हूँ, सबसे पहले ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल बी डी जी में, ट्राइंगल बी डी जी एंड ट्राइंगल ऑफ, इस ट्राइंगल को किसका सिमिलर कर दूंगा मैं, पूरे किसके, किसके बी ए सी के, इसके ट्राइंगल बी ए। ये नहीं हो गया EFC? तो अभी एक बार इसको करेंगे, दोबारा करूंगा उसको एक बार भी। तो इससे करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक 90 है, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एक तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, ये क्या कॉमन हो गया। और एक 90 भी है वहां पर, बी जी डी, क्या है बी जी डी, बी जी डी इक्वल हो जाएगा मेरे पास क्या है, बी ए सी के, बी ए सी के, क्योंकि क्या है 90 पे, बस दो ही चाहिए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए बी डी जी सिमिलर है तुम्हारे पास किसके, बी ए सी के, किसके एंगल से हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। और सेकंड लेंगे इसमें, एक और लेंगे इसमें, अब उस साइड वाले ट्रायंगल ले, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये ले लेंगे, दूसरा लेंगे इसमें, दूसरा क्या है, सी एफ एंड किसके ट्राइंगल बी ए सी के साथ। अब बी ए सी के लिंक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन हो गया। दूसरा है हमारे पास है एंगल सी एफ बी ए सी, ये कितना हो गया, वो 90 हो गया। तो हम कह देंगे क्या कि ट्राइंगल सी एफ ई सिमिलर हो जाएगा तुम्हारा बी ए सी, क्यों, एस 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 से किससे हो जाएगा, डबल ए से हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसमें ये बोल सकता हूँ कि एंगल ट्राइंगल बी डी जी, क्या है ट्राइंगल बी जी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ये बोल सकता हूँ अगर तीनों सिमिलर हो गए, तुम्हें सिमिलर हो गए तुम्हारे पास, तो मैं ये ट्राइंगल को, ये दोनों हो क्या हो गए, सिमिलर हो गया आपस में। सर इनके रेशियो भी सिमिलर, हाँ हाँ, रेशियो भी सिमिलर हो जाएंगे ना। तो अब इसको तो करता हूँ, इनके रेशियो से तो निकल ही नहीं रहा। रुको निकलेगा, आंसर तो निकालना, तो वो निकालना था ना। तो छोटा कर देना फिर। कोई नहीं, इतना बता जाएगा आंसर। ठीक है, बी जी डी और दूसरा है तुम्हारे पास ई एफ सी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो, तो बी जी अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ई एफ इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास जी डी अपॉन में एफ सी, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बी डी अपॉन में ई सी। तो यहाँ पर दो ले लो, बी जी अपॉन में ई एफ इक्वल टू जी डी अपॉन में एफ सी। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो बी जी, हाँ बी जी आ गया, एफ सी भी आ गया, और यहाँ पर एफ जी कहीं पर नहीं आ रखा अभी, देखो तो एफ जी कैसे आएगा, यहाँ पर ई एफ है, यहाँ पर क्या है, ई एफ ये है, अगर ई एफ, की सारी साइड, हाँ तो इसको एफ जी लिख सकता हूँ, तो बी जी अपॉन में इसको एफ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल। और जी डी को क्या लिख सकते हैं, एफ जी लिख सकते हैं ना, अपॉन में एफ सी, बस आ गया आंसर, इक्वल टू आ जाएगा एफ जी का स्क्वायर, प्रूफ हो गया। आग लग रहे कुछ आराम से कर लो।
हो गया, अगला करें, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये करो। यहाँ से 2 डिजिट क्या, अच्छा नंबर The result of the dividing a number of two digits by the number with the digit revised is 5.6. If the difference of digit is 1, find the number. ये तुम्हारे बुक से तो नहीं है, पर तुम्हारे बुक से मिलता है क्वेश्चन। 10x plus y upon 10y plus x हाँ, minus 1 is equals to 5. -1 थोड़ा करना था, डिफरेंस निकाला तो अलग होगा ना, वो तो डिफरेंस वाला हां is equals to 5. इक्वल टू 5.6, वो तो अलग होगा, वो तो अलग होगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू या y माइनस x इक्वल टू 1 होगा, वो तो अलग से होगा। बाकी दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वाला 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। कौन सा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द इन डिजिट ऑफ x minus y is equals to 1. इन डिजिट ऑफ नंबर क्या ले लिया, x ले लेते हैं, और यहाँ पर जो 10 डिजिट ले लेंगे, इसमें 10 डिजिट नंबर क्या ले लेंगे, y। तो मेरे पास नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा नंबर मेरे पास, 10y प्लस में x आएगा। 10x प्लस में y नहीं आएगा, ये याद रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिट को x मान रखा है। यहाँ पर तुम हो सकता तुम y मान लो, तुम्हारा अलग हो सकता है, पर मैंने x मान रखा, तो ये x ही आएगा यहाँ पर। इसको चीज ध्यान रखने क्या माना हुआ है, लेट क्या कर रखा है। और इसका रिवाइज कितना हो जाएगा, अगर इसके करूंगा रिवाइज, 10x plus y. रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा। रिवर्स नंबर का मतलब होता है कि जो आपके नंबर, जो आपको x y लिखा है चेंज कर दो इनको, 10x प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ बोला हुआ है द रिजल्टिंग नंबर, जो नंबर क्या था आपके पास, 10y प्लस में x था, यहाँ पर क्या था, 10y प्लस में x इज द 2 डिजिट नंबर विद द डिजिट रिवाइज। इसको क्या डिवाइड करना है, इसको किससे, जो मेरे पास रिवाइज था, इक्वल टू कितना है, 5/6, कितना है, 5/6, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना है, 60y, यहाँ पर जाएगा 6x, यहाँ पे जाएगा 50x, यहाँ पे जाएगा 5y, x वाले की तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 60y माइनस 5y इक्वल 50x माइनस 6x, तो यहाँ पर जाएगा 44y, यहाँ पर जाएगा 44x, सही है ना, सॉरी 54 आ गया, हमें नंबर निकालना है। हाँ x वाली 54 आ गया, 55 आएगा, 55, तो यहाँ कट कर लो इसको 5 से, यहाँ 4 से कट कर लो, तो 5y इक्वल कितना आ जाएगा, x। बस ये आ गया पहली। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, इफ द डिफरेंस इज डिजिट कितना है, 1, याद रखना डिफरेंट डिजिट y माइनस में x आएगा, x माइनस में y नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, x है मेरे पास, x ही है ना, तुमने अलग लिया होगा, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना, 5y माइनस 5y माइनस 5y इक्वल टू 1, तो आएगा -4y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/4। कुछ अलग नहीं आ रहा, मेरे भाई के भी तो -1 मेरा अलग नहीं आ रहा, और इसको ले ये वगैरह से। कहाँ गलती करके देखते हैं, 55 44x 5 4x, अरे यार हाँ ठीक, ओके हाँ मैं गलती इक्वल टू 4x होगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास
इसका रेशियो ले लो ना x अपॉन y y अपॉन x तो x पे लेट करना पड़ेगा ना, सब ले लेता हूँ। तो y अपॉन में x इक्वल टू कितना का 5 अपॉन में 4 ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना है मेरे पास, y माइनस में x इक्वल टू कितना है 1। अब इसको रेशियो में कर लो तो यहाँ 5k माइनस 4k इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1k इक्वल टू कितना आएगा 1, k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। क्या निकालना आपको, मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया उसमें, ये कैसे मिल गया? x के बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा और y की वैल्यू मेरे 5 आ रही है। सर मेरी -4 और -5 आ रही है। -4 कैसे आ जाएगी, तुमने ये ध्यान तो देखा ना कि y माइनस इसको क्या लिखा है, तुमने इसको ध्यान में देखो कि हो सकता है तुमने यहाँ पर कुछ और मानना हो। मैंने y माइनस में किससे लिखा है, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट को x लिया हुआ था। इसको ध्यान से देखो क्या लिया लेट करके, या तुमने यहां से निकल देखो, यहाँ y की वैल्यू, सर मेरा x अपॉन y था ना, तो मैंने 4 अपॉन 5 लिखा है। हाँ मेरी ही गलती है, सॉरी। तो ये आ जाएगा मेरे पास y अपॉन में x से करा ना, तो y अपन 4 अपॉन 5 आएगा ये तो, ओके हाँ हाँ सही। तो यहाँ पे आएगा 4k माइनस 5k, सही कह रहे, 1 ही आएगा -1। तो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास माइनस माइनस माइनस, ये आ रहा है क्या, तो ठीक है। अब निकाल लो, क्या निकालना, फाइंड द नंबर निकालना था, नंबर निकाल लेते हैं। 10y प्लस में x है, तो 10 इंटू -5 प्लस -4 कितना आएगा, -50 और -4 -54 -54